हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3 4 क्लास 8 विषय हिंदी है और ये कार्यपत्रक आपके लिए 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश से आपको कुछ प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। यानी यहाँ पर देखिए पहली ही लाइन में हमें पता चल गया कि ये गद्यांश किस बारे में है। ये गद्यांश साहस के बारे में है, ठीक है। तो और साहस की ज़िंदगी को सबसे बड़ी ज़िंदगी यहाँ पर बताया गया है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो ऐसी ज़िंदगी की पहचान क्या है कि ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल बिना डर के, बिल्कुल बेखौफ होती है। यानी किसी की कोई जो है यहाँ पर किसी से जो है डरने वाली बात यहाँ पर नहीं होती है, जिसके अंदर साहस होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जिसके अंदर साहस नहीं है वही व्यक्ति बार बार सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगर वो ये काम करेगा तो कहीं लोग जो है उसके बारे में गलत टिप्पणियाँ ना करने लग जाएं। तो यानी साहसी लोग सही काम करते हुए, सही कार्य करते हुए किसी भी बात की चिंता नहीं करते। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी जनमत यानी लोग, ठीक है, भीड़ की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, ठीक है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। यानी जो लोग साहसी होते हैं वो अकेला चलने में विश्वास करते हैं, वो किसी भी व्यक्ति से, दूसरे से तुलना नहीं करते, और जो तुलना करते हैं ऐसा जो है साधारण जीव का काम है। लेखक ने यहाँ पर ये बताया है। जो क्रांति करने वाले लोग हैं, यानी जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, जो लोग कुछ बदलना चाहते हैं, वो लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं कि पड़ोसी उसका जो है वो क्या कर रहा है, और ना ही अपने आप को पड़ोसी को देखकर वो बदलते हैं। इसका मतलब यही बताया गया है कि लोग जो है, जो साहसी लोग होते हैं, वो दूसरों को देखकर अपना व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते, अपने जो निर्णय हैं उनमें परिवर्तन नहीं करते। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। तो साहस के साथ क्या है बताया गया है? धैर्य, ठीक है। यानी एक आप कह सकते हो कि संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर साहस के साथ धैर्य मिल जाता है तो इसको एक मुहावरे द्वारा बताया गया है कि सोने पर सुहागा, कि एक तो बहुत अच्छा काम पहले ही है कि एक तो साहस है और ऊपर से उसके साथ उसमें जो है धैर्य भी है। तो ये क्या है? सोने पर सुहागा जैसा माना गया है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका जो है सामना करना चाहिए। यानी देखिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनमें तो सामान्य जो आदमी है वो भी अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो निर्णय लेने की क्षमता है, साहस है, वो जिसमें है वही व्यक्ति जो है अपने आप को जीवन में सफल बना सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है कि जो धैर्य और साहस हैं, ठीक है, ये असमय के सखा, यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस समय के सबसे अच्छे दोस्त इनको माना गया है कि अगर हमारे पास केवल साहस और धैर्य है तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हर एक बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर किस तरह से चींटियाँ जो हैं वो अपने साहस का परिचय दे रही हैं। क्लियर है? तो हमें भी अपने लाइफ में साहस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आ सके। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, तो ये करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 1 है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? तो गद्यांश में
किस गुण का वर्णन किया गया है? पहली लाइन में ही हमें पता लगा कि गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 2 है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है और एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है? तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। प्रश्न 3 है बच्चों, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। यानी जो क्रांति करने वाले लोग होते हैं वो अपने निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और उनके अंदर साहस और धैर्य, ये 2 आप कह सकते हो कि गुण हैं जो उनको इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। साहस और धैर्य की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने असमय के सखा के रूप में की है। तो किससे की गई है बच्चों? असमय के सखा के रूप में की है। तो ये आप प्रश्न 4 का उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गतिविधि है बेटा इसमें और इसको आपको खुद से करना है। गतिविधि है, आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो बेटा ये आपको एक्टिविटी खुद ही करनी है कि आपके अंदर साहस और धैर्य जो है उसके अनुसार आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्लियर है? आपके अंदर कितना साहस है, कितना धैर्य है, और इसके बारे में आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी उदाहरण जो है आप दे सकते हो कि कब आपने साहस का या धैर्य का परिचय दिया हो। क्लियर? हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जब हमें एकदम से निर्णय लेना पड़ता है या हमें किसी ऐसी विपरीत जो अवस्थाएं होती हैं, विपरीत सिचुएशन होती हैं, उनमें हमें अपना धैर्य जो है वो दिखाना पड़ता है। तो ऐसी आपकी लाइफ में अगर कोई उदाहरण है तो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य से काम लूँ, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई निर्णय लेने की क्षमता रखता है, लेकिन सही क्षमता का परिचय प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। तो इस तरह से उसके बाद आप उदाहरण जो है यहाँ पे अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई उदाहरण लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। उदाहरण आप जरूर लिखिएगा अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है? कोई भी उदाहरण जिसमें आपने कभी भी साहस या धैर्य का परिचय दिया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।